बुलेट। अब कोई इसका नाम लेता है तो लगता है कि इसकी टक्कर की कोई बाइक नहीं है। आज इस गलतफहमी को दूर कर देते हैं। आज ब्रांड स्टोरी में बात मैसूर के राजा की 25 एकड़ जमीन देकर लाई गई एक बाइक की, जिसने ना सिर्फ राजदूत और बुलेट को टक्कर दी, बल्कि ये बनी हर पुरुष की पसंद। यज़दी फॉर एवरी मैन। 1970 के दशक में युवाओं की पहली पसंद रहने वाली ये क्लासिक जावा बाइक यज़दी एक बार फिर नए मॉडल के साथ बाजार में आ रही है। 13 जनवरी 2022 को आप इसका एक नया अवतार देखेंगे, लेकिन इसकी एंट्री भारत में कैसी हुई, इसके बारे में जानते हैं। यज़दी का असल नाम जावा था। इसे चेक रिपब्लिक के एक कारोबारी फ्रेंटी जेंसेकी ने साल 1929 में शुरू किया। भारत में इस कंपनी को लेकर आए मैसूर के राजा जयचामराजेंद्र वाडियार और पारसी बिजनेसमैन रुस्तम ईरानी। दरअसल 1950 में भारत में कार, बाइक समेत कई गाड़ियों के इंपोर्ट पर रोक लगा दी गई। ये फैसला प्राइवेट सेक्टर में देसी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए लिया गया। भारत सरकार के इस फैसले को चेक रिपब्लिक बाइक कंपनी जावा और भारत में रहने वाले पारसी बिजनेसमैन रुस्तम ने अपने लिए अवसर के तौर पर देखा। रुस्तम ने 51 लाख की पूंजी से जावा कंपनी की एक ब्रांच मैसूर में खोली। इसके पीछे एक भारतीय व्यक्ति और मैसूर के राजा जयचामराजेंद्र वाडियार का भी दिमाग था। दरअसल राजा वाडियार बाइक के शौकीन थे और उन्हें जावा की रेसिंग बाइक बेहद पसंद थी। इसलिए उन्होंने मैसूर में जावा कंपनी को 25 एकड़ जमीन मुहैया कराई। 1960 में कंपनी की नींव पड़ी और एक साल में ही कंपनी की पहली बाइक जावा 250 टाइप 353 लॉन्च हुई। लॉन्च होते ही इसने धमाल मचा दिया। जावा 250 टाइप 353 लोगों के बीच थोड़े ही समय में छा गई। कंपनी ने मौके का फायदा उठाया और दो और मॉडल जावा 50, जावा 50 टाइप 555 भी लॉन्च कर दी। देखते ही देखते ये तीनों मॉडल देश के गांव-गांव तक पहुंच गए। फिर जावा ने यज़दी नाम से पहली बाइक यज़दी जेट 60 लॉन्च की। दरअसल 1973 में जावा कंपनी का लाइसेंस परमिट खत्म हुआ, तो रुस्तम ईरानी ने लाइसेंस लेने के बजाय खुद ही कंपनी को आगे बढ़ाने का फैसला किया और इसका नाम रखा जावा। 3 दशक तक जावा की इन रेसिंग बाइक की टक्कर में कोई भी दूसरी कंपनी की बाइक नहीं थी। अंग्रेजी में कहावत काफी फेमस है, राजदूत फॉर बिग बॉय, बुलेट फॉर माचो मैन, यज़दी फॉर एवरी मैन। यज़दी की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि अब तक इस बाइक के 18 से ज्यादा मॉडल बाजार में आ चुके हैं और अब क्लासिक लीजियन कंपनी के साथ मिलकर यज़दी बाइक को एक बार फिर महिंद्रा बाजार में उतार रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने क्लासिक लीजियन कंपनी के 60% शेयर खरीद लिए हैं। कंपनी को भारत में यज़दी बाइक के ट्रेडमार्क के लिए अनुमति मिल गई। यज़दी रोड किंग बाइक की रॉयल एनफील्ड 350 से सीधी टक्कर है। यज़दी रोड किंग की एक्सपेक्टेड कीमत 1,60,000 रुपए है। रॉयल एनफील्ड 350 की कीमत 2 लाख रुपए है। यज़दी का इंजन करीब 350 सीसी का है, जबकि रॉयल एनफील्ड 350 का इंजन 334 सीसी है। यज़दी में डिजिटल मीटर है और ये 35 से 40 का एवरेज देती है। वहीं रॉयल एनफील्ड 350 सिंगल चैनल है और इसका एनालॉग स्पीड मीटर है। ये 37 से 40 किलोमीटर का माइलेज देती है। तो ये थी 25 साल बाद नया मॉडल लेकर आ रहे यज़दी की ब्रांड स्टोरी। और भी ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप पर। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।